सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, हे मुने, आपने सूर्य वंश तथा चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया है, उसे मैंने सुना। संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस क्रम से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सभी फल प्रदान करने वाली ये पूज्य देवेश्वरी जिस बीज मंत्र से जहाँ जहाँ तथा जिस रूप में पूजी जाती है, उसे सुनाइए। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। हे विप्र, जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए, वे सब मुझे बताइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। अब मैं देवी के उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योगचर्या के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था, वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुंचे। वहां निश्चिंत होकर बैठ गए। हे अनक, तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ, हे विपुल सद्गुणों से संपन्न, इस जगत का जो आदि तत्व है, उसे आप यथेष्ट रूप से मुझे बताइए। ये जगत किससे उत्पन्न हुआ, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय कब सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश होता है। हे देव, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्य उदय की भांति अपने हृदय काल में प्रकाश उत्पन्न होता है। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिसे संसार के प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से पार कर ले। व्यास जी बोले, हे राजन, देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनि श्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर ये वचन कहा। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य सांसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ, और ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुण सत्व रज तम से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं, ऐसा कहा गया है। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयंभू मनु आदि मनु है। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे तात, उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या जगत को योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्रचित होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमय सभी कारणों की भी कारण देवेश्वरी आद्य भगवती का स्तवन शुरू किया। मनु बोले, जगत के कारणों के भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपिणी, जगत जननी, कारण स्थान स्वरूपा, तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाले, समस्त देवों द्वारा नमस्कृत कल्याण में परमेश्वरी, परम भाग्यशालिनी, अनंत माया से संपन्न, महान अभय उदय वाली, महादेव की प्रिय आवास रूपिणी, महादेव का प्रिय करने वाली, गोपेंद्र की प्रिया ज्येष्ठ महान आनंद स्वरूपिणी, महोत्सव महामारी के भय का नाश करने वाले तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती, आपको नमस्कार है।
सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सभी पुरुषार्थियों की सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा 3 नेत्रों वाली हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। ये जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णता ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्य में अद्वितीय आदि अंत से रह तथा तेजो के निधान भूत रूप को नमस्कार है। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधु कैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त की, उन भगवती को नमस्कार है। आप ही कीर्ति, स्मृति, कांति, कमला, गिरजा, सती, दक्षायणी, वेद गर्भा, सिद्धिदात्री तथा अभया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद की निधि, श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचर, जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नृत्य राक्षसों के नाथ एवं चंद्रमा रसमय बन गए हैं। हे त्रिलोक वंदने, हे लोकेश्वरी, हे महामंगल स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगत माता, आपको बार बार प्रणाम है। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से ये वचन कहने लगी। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग लें। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक कर सकूं। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से जाट अवश्य संपन्न होगी। हे निर्वनता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान, सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उस मनुष्य की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी और उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को इस प्रकार के वर देकर वे बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती माता अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवेश्वर की उपासना कर सकूं। अतः विलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र की ये बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि ये कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल तक बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली ये पृथ्वी जल के द्वारा अपलावित हो गई और जल में होकर डूब गई। अतः अब ये भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा ये सुनिश्चित कार्य संपन्न करेंगे जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। श्री नारायण बोले, हे प्रथम मनु एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद्म योनि ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। हे अनक, इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला एक वरहा शिशु सहसा प्रकट हो गया। हे नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वे वरहा शिशु आकाश में स्थित होकर क्षण भर में बढ़कर एक विशाल काय हाथी के आकार का हो गया। एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। हे नारद, उस समय मरीचि आदि प्रधान विप्रवरों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने वही बड़ा स्वरूप देकर मन ही मन विचार करने लगे। सूकर के व्यास से ये कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकलकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया? ये तो महान आश्चर्य है। अभी अभी अंगूठे के पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला ये क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं यज्ञ रूप भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हुए हों। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वरा रूपधारी उन भगवान ने गर्जना की। उन्होंने अपने गर्जन मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। अपने खेत को नष्ट करने वाले घुरघुराहट की ध्वनि सुनकर जन लोग
तपलोक और सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबद्ध उत्तम स्तोत्रों तथा ऋक्वाक साम और अर्थवेद से संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर ऐश्वर्य संपन्न वराहरूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि मात्र से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जल में प्रविष्ट होते हुए भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणागतों के दुख दूर करने वाले हे देव, मेरी रक्षा कीजिए। समुद्र के द्वारा कथित ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सर्वेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाली उस पृथ्वी को पा लिया। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि ने अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलिनी को अपने दांत पर उठाए हुए हो। अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर सम्राट मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास स्वर को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हे कमल नयन, आपकी जय हो। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित ये पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्रों से युक्त कमलिनी जे किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। पृथ्वी के साथ आपका ये शरीर कमल को उखाड़कर उसे अपनी सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानवों के विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है। हे ब्रह्मधाम, आपको नमस्कार है। मैं आपके द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। हे हरि, आपके सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए। आप ही के निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके और देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग कर सके और अग्निदेव दाहकता का गुण पाकर जठराग्नि भेद के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा अधीश्वर बने हुए हैं। विघ्नों को दूर करने वाले सभी प्राणियों के कर्मक साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप नृत्य भी आपसे ही उत्पन्न हुए। आपकी ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी, जलाधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त किया। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके हैं। किन्नरों और यक्षों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा के वशवर्ती रहकर ही समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आपकी ही आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। अब जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न होते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा सतुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को, जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात उसके रक्तपंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उससे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भगवत चित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त करेगा।
हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथा स्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ तथा विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र स्वयंभू, अब तुम इस स्थल में स्थान पर रहकर समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि करो। हे विभो, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्यम सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजा वृद्धि होती रहेगी। विद्या विनय से संपन्न, सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण कीर्ति तथा कांति के अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी तथा यशस्वी पुरुष को अर्पण करके और एकाग्रचित होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करके भक्ति पूर्वक साधना तथा भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभिष्ट गति को प्राप्त कर लोगे। हे नारद, इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्म योनि ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वीपति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण किया और वे प्रजा सृष्टि करने लगे। मनु से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 महान ओजस्वी पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम मुझसे सुने। पहली कन्या आकुति, दूसरी देवहूति तथा लोक पावनी तीसरी कन्या परसूति नाम से विख्यात हुई। उन्होंने आकृति का रुचि के साथ, मध्यम कन्या देवहूति का कर्दम के साथ और परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। रचि के द्वारा आकृति से यज्ञ रूप भगवान आदि पुरुष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति से कपिल उत्पन्न हुए। परमेश्वरशाली उन कपिल मुनि ने भी सभी लोकों में सांख्य शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार दक्ष के द्वारा परसूति से संतान के रूप में बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनकी संतानों के रूप में देवता, पशु और मानव आदि उत्पन्न होकर लोक में प्रसिद्ध हुए। वे सभी इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। सर्वसमर्थ भगवान यज्ञपुरुष ने याम नामक देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। महान योगी भगवान कपिल ने अपने आश्रम में रहकर माता देवहूति को सभी अविद्याओं का नाश करने वाला परम ज्ञान का उपदेश किया था। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। समस्त अज्ञान को नष्ट करने वाला उनका शास्त्र कपिल शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वे महायोगी कपिल अपनी माता को उपदेश देकर ऋषि पुलहे के आश्रम में चले गए। सांख्य शास्त्र के आचार्य महान यशस्वी भगवान कपिल आज भी विद्यमान है। मैं सभी प्रकार के वर प्रदान करने वाले उन योगाचार्य कपिल को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम के स्मरण मात्र से सांख्य योग सिद्ध हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद मैं मनु पुत्रों के पवित्र वंश का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। उन मनु पुत्रों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए और सभी प्राणियों की सुख प्राप्ति के लिए द्वीप, वर्ष और समृद्धि आदि की व्यवस्था की है। हे नारद, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे। वे नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या भैष्मती के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया, जो स्वभाव तथा कर्म में उन्हीं के सदृश थे। प्रियव्रत ने उस भैष्मती से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और ऊर्जस्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया, जो सबसे छोटी थी। आगनिद्र, इधमजिन, यज्ञबाहु, महावीर, रुकमशक्रु, घृतपुष्ट, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्निसंज्ञक रखे गए हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर के 3 पुत्र विरागी हो गए। आत्मविद्या में निष्णात तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालक ये सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक सप्रहार भाव से रहने लगे। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तम, तामस और रैवत इन नामों से विख्यात हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति बने। अपराज्य बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत इस पृथ्वी पर 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे, तब दूसरे भाग में
अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर से इसका निवारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उन प्रियव्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। और राजा प्रियव्रत के परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर जहां जहां रथ के पहिए पड़े थे वे स्थान लोकहित के लिए 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थल विभाग अनुसार 7 द्वीप के रूप में हो गए और रथ के पहियों के धंसने से बने हुए 7 समुद्र उनकी खाई के रूप में हो गए। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप बने, जो जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम से उनका परिमाण दुगुना है। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र आप्लावित है। वे शारोद, इक्षरसोद, सुरोद, घृतोद, श्रोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 7 समुद्र विख्यात हो गए। शारोद समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है वे जम्बू द्वीप नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने अग्निद्र नामक पुत्र इस द्वीप का स्वामी बनाया था। प्रियव्रत पुत्र इधमजिव इक्षुरस से अप्लावित इस दूसरे पलक्ष द्वीप के शासक हुए। महाराज प्रियव्रत ने सूरादधि से अप्लावित शालमली द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञबाहु को बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हिंडरेता घृतोद नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीय कुश द्वीप के राजा हुए। महान बलशाली प्रियव्रत पुत्र घृतपुष्ट क्षीरसागर के द्वारा चारों ओर से घिरे क्रौच द्वीप नामक 5वें द्वीप के स्वामी हुए। प्रियव्रत के उत्तम पुत्र मेधातिथि दंधिमंडोद नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाक द्वीप के राजा बने। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर पुत्र वितिहोत्र शुद्धोद नामक समुद्र से घिरे पुष्कर द्वीप के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपने ऊर्जस्वती नामक कन्या शुक्राचार्य को अर्पित की। शुक्राचार्य की सर्व विश्रुत कन्या देवयानी उन्हें ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अपने पुत्रों में 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण किया। हे देव ऋषि, अब आप द्वीप तथा वर्ष के भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार ना करके मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1 लाख योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसी कमल की कर्णिका होती है वैसा ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह विभाजित है। धनुष के आकार की भांति 2 वर्षों को दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जानना चाहिए। वहीं 4 और विशाल वर्ष है। इलाव्रत नाम का वर्ष चौकोर है। ये इलाव्रत मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि मध्य भाग में 1 लाख योजन ऊंचाई वाला स्वर्ण में सुमेरु पर्वतराज विद्यमान है। ये पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार में है। इसका मूल भाग तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। इलाव्रत के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत कहे गए हैं। ये पर्वत रमैक नामक वर्ष, दूसरे हिरण्य वर्ष तथा तीसरे कुरुवर्ष की सीमा व्यक्त करती है। वे वर्ष आगे की ओर फैले हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र है। वे 2000 योजन विस्तार वाले हैं। एक से एक पूर्व की और दशांश से बढ़ते हैं और उत्तर में एक दशांश का अंतर चौड़ाई में कम होता है। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त है। इलाव्रत के दक्षिण में निश्चित हेमकुंड और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवृष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभाग अनुसार यथार्थ वर्णन किया गया है।
ये तीनों पर्वत उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलाव्रत के पश्चिम में माल्यावन नामक पर्वत और पूर्व की ओर श्रीयुक्त गंधमादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निशीथ पर्वत तक लंबाई में फैले हैं और चौड़ाई में इनका विस्तार 2000 योजन है। ये दोनों पर्वत केतुमाल और भद्राश्व इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। मंदर, मेरु मंदर, पुशाव और कुमुद ये चारों पर्वत सुमेरु गिरु के पाद के रूप में कहे गए हैं। 10-10 हजार योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान है। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतना इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। इन पर्वतों पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं, जिनमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग संबंधी महाशक्तियां प्राप्त करते हैं। वहां स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चेत्रत, वेभ्राज और सर्वभद्र नामक 4 देव उद्यान हैं। गंधर्व आदि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहां निवास करते हैं और स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक यथेच विहार करते हैं। मंत्राचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र वृक्ष के फल अमृत में पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उस वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदा नामक नदी बन गई। रस्य रम्य जल वाली वे नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों द्वारा पूजी जाती है। हे महाराज, उसी पर्वत पर पाप नाशिनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित है। लोग अनेकाविध उपहारों तथा बलि से समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का शमन करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वे कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त करते हैं। वे आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकारी और कांतिदायिनी इन नामों से भूमंडल पर विख्यात हैं। इन्हीं के पूजा प्रभाव से जाम्बूनंद नामक स्वर्ण उत्पन्न हुआ है। हे नारद, मैंने अरुणोदा नामक जिस नदी का वर्णन किया है वे मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। भगवती की अनुचरी स्त्रियों तथा यक्षों और गंधर्वों की पत्नियों के अरुणोदा के जल में स्नान करने से उनके शरीर की दिव्य गंध से उसका जल सुवासित हो जाता है। उस गंध को लेकर बहता हुआ पवन चारों ओर की 10 योजन पर्यंत भूमि को सुगंधित करता है। इसी प्रकार पर्वत की अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के शरीर के समान विशाल आकार वाले गुठली रहित जम्बू फलों के फटने से निकले हुए रस के द्वारा जम्बू नामक नदी बन गई। वे मेरु मंदिर से पृथ्वी तल पर गिरती हुई इलाव्रत वृक्ष से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी। जाम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली भगवती जमवादिनी नाम से विख्यात है। वहाँ के देवता, नाग, ऋषि, राक्षस तथा अन्य लोगों के लिए सभी प्राणियों पर दया करने वाली ये भगवती मान्य तथा पूजा के योग्य है। ये स्मरण करने वाले पापियों को पवित्र कर देने वाली तथा उनके रोगों को नष्ट करने वाली देवताओं की भी वंदनीय। इन भगवती का कीर्तन करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रह, धन्या, नाकी मान्या, गभस्तिनी इन नामों का उच्चारण करके मनुष्यों को सदा देवी का जप करना चाहिए। जम्बू नदी के तटों पर विद्यमान जो मिट्टी है वे जम्बू रस से सिक्त होकर और पुण्य सूर्य तथा वायु के संपर्क से स्वर्ण बन जाती है। उसी से विद्याधरों और देवताओं की स्त्रियों के अनेक उत्तम आभूषण बने हैं। वे जम्बू नल स्वर्ण देव निर्मित कहा गया है। सदा अपनी स्त्रियों की कामना पूर्ण करने वाले देवतागण उस स्वर्ण से मुकुट, गर्दनी और केयूर आदि का निर्माण करते हैं। कदम्ब का एक विशाल वृक्ष सुपाश पर्वत पर विराजमान बताया गया है। उसके कोटरों से जो 5 धाराएं निकली हुई बताई गई हैं, वे स्पाश गिरी के शिखर पर गिरकर पृथ्वी तल पर आई। वे 5 मधुराएं इलाव्रत वृक्ष से पश्चिम भाग में प्रवाहित होती हैं। इनका सेवन करने वाले देवताओं की मुख की सुगंधी लेकर प्रवाहित होता हुआ पवन चारों ओर 100 योजन तक की भूमि को सुवासित करता है। भक्तों का काम सिद्ध करने वाली महादेवी धारेश्वरी वहां वास करती हैं।
देव पूजा, महोत्साह, काल रूपा महानना, कर्म फलदा, कराल देहा, कालांगी और कामकोट प्रवर्तनी, इन नामों से सुर सुरवेश्वरी भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर शतबल नाम से प्रसिद्ध जो वट वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे गिरते हुए रस से बहुत से नद हो गए हैं। कुमुदगिरी के शिखर से नीचे की ओर गिरने वाले वे सभी नद दूध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन तथा आभूषण आदि के द्वारा सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। वे ईलाव्रत वृक्ष से उत्तर भाग की संपूर्ण भूमि को आप्लावित किए रहते हैं। इन्हीं के तट पर देवताओं और दानवों द्वारा नित्योपासित भगवती मीनाक्षी प्रतिष्ठित है। नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालयुक्ता, अतिमान्या, अति पूज्या, मत मातंग गामिनी, मनोन्मानिनी, मानप्रिया, मानप्रियंतरा, मार वेगधारा, मार पूजिता, मार मादनी, मयूर वश शोभन्या तथा शिख, वाहन, गर्भभू, इन नामों से युक्त पदों के द्वारा स्वर्गवासी देवताओं को भीष्ट फल तथा वर प्रदान करने वाली देवी की वंदना करनी चाहिए। सदा परब्रह्म से सानिध्य रखने वाली वे भगवती मीनाक्षी जप तप तथा ध्यान करने वाले प्राणियों को सम्मान प्रदान करती हैं। उन नदों का जल पीने से चैतन्य प्राप्त करने वाले प्राणियों के शरीर पर झुर्रियां तथा केशों की सफेदी के लक्षण कभी दिखाई नहीं पड़ती। थकान, पसीने आदि में दुर्गंधि, जरा, रोग, भय, मृत्यु, भ्रम, शीत एवं उष्ण, वायु विकार, मुख पर उदासी एवं अन्य आपत्तियां कभी भी उत्पन्न नहीं होती और जीवन पर्यंत प्राणों की सुख मिलता है और वे पूर्ण रूप से निरंतर बढ़ता ही रहता है। हे नारद, अब मैं उस सुमेरु पर्वत सुवर्ण में पर्वत के अवान्तर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस पर्वत से पृथक 20 पर्वत है जो कर्णिका के समान है। उनके मूल भाग में सुमेरु पर्वत है और उसको चारों ओर से घेरकर वे सभी पर्वत पुष्प के केसर के रूप में विराजमान है। उनके नाम है श्रृणवर, कुरंग, कुरग, कुसुम्ब, विकंकत, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, अरुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद, ये 20 पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व में 18,000 योजन लंबाई तथा 2,000 योजन चौड़ाई तथा ऊंचाई वाले 2 पर्वत हैं। वे दोनों श्रेष्ठ पर्वत जठर और देवकूट है। सुमेरु के पश्चिम में भी 2 पर्वत हैं। उनमें पहला पवमान और दूसरा परयात्र नाम से विख्यात है। ये दोनों पर्वत जठर तथा देवकूट के ही समान ऊंचाई तथा विस्तार वाले कहे गए हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। ये दोनों विशाल पर्वत पहले के ही समान लंबाई तथा चौड़ाई वाले हैं। इसी प्रकार सुमेरु के उत्तर में त्रिभंग और मकर नामक 2 पर्वत स्थित हैं। सूर्य की भांति सदा प्रकाश करता हुआ ये स्वर्ण में सुमेरु पर्वत इन्हीं 8 पर्वत क्षेत्रों से चारों तरफ से घिरा है। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है। ये 10,000 योजन के विस्तार में विराजमान है। तत्वज्ञानी विद्वान महात्मागण समकोचकोर इस वर्ण में पुरी के विषय में कहते हैं। उस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की श्रेष्ठ पुरियां प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण में ये पुरियां दिशा तथा रूप के अनुसार स्थापित हैं। 2,500 योजन के विस्तार में इनकी रचना की गई है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा तथा इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृशांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती ये 9 पुरियां प्रतिष्ठित हैं। हे नारद, यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में छुए छिद्र के मध्य से गंगा प्रकट हुई और हे विभो, हे स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाले जल से परिपूर्ण ये गंगा संसार में साक्षात विष्णुपदी के नाम से प्रसिद्ध है। 1000 युग का अत्यंत दीर्घ समय बीतने पर संपूर्ण देव नदियों की स्वामिनी ये भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर यहाँ आई थी। ये स्थान तीनों लोकों में विष्णुपद नाम से विख्यात है। ये वही स्थान है जहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम पवित्र ध्रुव रहते हैं। भगवान के दोनों चरण कमलों के पवित्र पराग धारण किए हुए वे परम पुण्यात्मा राज ऋषि ध्रुव अचल पदवी का आश्रय लेकर आज भी वहीं पर विराजमान है। गंगा के प्रवाह को जानने वाले तथा सभी प्राणियों के हित की कामना करने वाले उदार हृदय सप्तऋषि भी वहीं रहते हैं और उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। आत्यंती की सिद्धि मोक्ष स्वरूपिणी ये गंगा तपस्या
तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि देने वाली हैं। ऐसा समझकर सिर पर जटाजूट धारण करने वाले वे सिद्धगण उनमें निरंतर स्नान करते हैं। तत्पश्चात वे गंगा विष्णुपद से चलकर हजारों करोड़ों विमानों से व्याप्त देव मार्ग पर अवतरित होती हुई चंद्रमंडल को आप्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची। हे नारद, वही ब्रह्मलोक में वे देवी गंगा 4 भागों में विभक्त होकर 4 नामों से चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई और अंत में वे नद तथा नदियों के स्वामी समुद्र में मिल गई। सीता, चतु, चक्षु, अलकनंदा और भद्रा, इन 4 नामों से वे प्रसिद्ध हैं। उनमें से सभी पापों का शमन करने वाली सीता नाम से विख्यात गंगा ब्रह्मलोक से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर से गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी और वहां से भद्र वर्ष के बीच से होती हुई पूर्व दिशा में चली गई। इसके बाद देवताओं से पूजित वे देव नदी गंगा शारोदधी में जाकर मिल गई। तदंतर चक्षु नाम वाली दूसरी गंगा मलयान पर्वत के शिखर से निकली और अत्यंत वेग के साथ बहती हुई केतुमाल वर्ष में आ गई। पुण्य देव वंद्या में वे देव नदी गंगा पश्चिम दिशा में आ गई और अंत में सागर में समाविष्ट हो गई। हे नारद, तीसरी वे पुण्यमयी धारा अलकनंदा नाम से विख्यात है। वे ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर बहुत से वनों और पर्वतों शिखरों को पार करके पर्वत श्रेष्ठ हेमकूट पर पहुंची, जहां से भी निकलकर वे अत्यंत वेग के साथ बहती हुई भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद नदियों में श्रेष्ठ अलकनंदा नामक वे तीसरी नदी दक्षिण समुद्र में मिल गई, जिसमें स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले मनुष्यों को पग पग पर राजस्व तथा अश्वमेघ आदि का फल भी दुर्लभ नहीं है। तदंतर भद्रा नामक चौथी धारा भृंगवान पर्वत के से ऊपर से निकली। तीनों लोगों को पवित्र करने वाली ये गंगा उत्तर कुरु प्रदेशों को भली भांति तृप्त करती हुई अंत में समुद्र में मिल गई। हे नारद, अन्य बहुत से नद और नदियां प्रत्येक वर्ष में है। प्राय वे सभी मेरु और मदार पर्वत से ही निकले हुए हैं। उन 9 वर्षों में भारतवर्ष कर्म क्षेत्र कहा गया है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। हे नारद, ये वर्ष स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों के शेष पुण्य को भोगने के स्थान है। देवताओं के समान स्वरूप तथा वज्र तुल्य अंगों वाले उन पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के बल से संपन्न वे पुरुष स्त्रियों से संवित यथेश काम क्रीड़ा से संतुष्ट तथा सुखी रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां अपनी आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक गर्भ धारण करती हैं। वहाँ पर सदा त्रेता युग के समान समय विद्यमान रहता है। उन 9 वर्षों में रहने वाले सभी देवेश पूर्वोक्त स्तोत्रों तथा जप, ध्यान और समाधि के द्वारा महादेवी की उपासना करते हैं। सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्पों के समूहों से सुशोभित अनेक वन उनमें विद्यमान है, जहाँ फलों तथा पल्लवों की शोभा निरंतर बनी रहती है। उन वर्षों में विद्यमान सभी वन उद्यानों, पर्वत शिखरों तथा सभी गिरिकंदराओं में और खिले हुए कमलों से शोभायमान तथा हंस, सारस आदि भिन्न भिन्न जाति के पक्षियों की ध्वनि से निनादित निर्मल जल वाले सरोवरों से वहां के देवतागण जल क्रीड़ा आदि विचित्र विनोद के द्वारा क्रीड़ा करते हैं और ललित मोहों वाली सुंदरियों के विलास भवनों में उन युवतियों के साथ यथेच विहार करते हैं। उन 9 वर्षों में सभी लोगों पर अनुग्रह रस में परिपूर्ण दृष्टि रखने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान आदि पुरुष भगवती को आराधना करते हुए विराजमान रहते हैं और वहां सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। वे भगवान लोगों से पूजा स्वीकार करने के निमित्त अपनी विभिन्न मूर्तियों के रूप में समाहित होकर वहां विराजमान रहते हैं। ईलाव्रत वृक्ष में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने पर भवानी के शाप से पुरुष तत्काल नारी हो जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियों तथा अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव संघर्षण देव की आराधना करते हैं। वे अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों का कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी ही उस संघर्षण नामक चौथी मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते रहते हैं। श्री भगवान बोले, सभी गुण अभिव्यक्ति रूप अनंत अव्यक्त और ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। हे भजनीय प्रभु, भक्तों के आश्रय स्वरूप चरण कमल वाले समग्र ऐश्वर्य के परम आश्रय भक्तों के सामने अपना भूत भावन स्वरूप प्रकट करने वाले और उनका सांसारिक बंधन दूर करने वाले, किंतु अभक्तों को सदा भव बंधन में बांधे रहने वाले आप परमेश्वर
परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, मैं क्रोध को नहीं जीत सका हूँ तथा मेरी दृष्टि पाप से लिप्त हो जाती है, किंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से उसके व्यापारों को देखते रहते हैं। फिर भी मेरी तरह आपकी दृष्टि उन मायिक गुणों तथा कर्म वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष ऐसे आपका आदर नहीं करेगा। मधुपान करके लाल आंखों वाले मदमत्त की भांति जो प्रभु माया के कारण विकृत नेत्रों वाले दिखाई पड़ते हैं, जिन प्रभु के चरणों का स्पर्श करके नागपत्नियों का मन मोहित हो जाता है और लज्जावश वे अन्य प्रकार की उपासना नहीं कर पाते, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। वेद के मंत्र जिन्हें इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु वे तीनों से रहित हैं, और जिन्हें ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके सहस्र मस्तकों पर स्थित वे भूमंडल सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है, और जिन्हें ये भी नहीं ज्ञात होता वे कहाँ स्थित है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय देश से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप है। महत्त्व अहंकार, इंद्राभिमानी देवता, इंद्रियां और पंच महाभूत आदि हम सभी महात्मा लोग डोरी में बंधे हुए पक्षी की भांति जिनकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर और जिनकी कृपा के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। सत्वादी गुणों की सृष्टि से मोहित ये जीव जिनके द्वारा रचित तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान लेता है, किंतु उसे छूटने का उपाय उसे सरलता पूर्वक नहीं ज्ञात होता। वे जगत की उत्पत्ति तथा लय रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार देवी के गणों से घिरे हुए वे भगवान रुद्र ईलाव्रत वृष में सर्व समर्थ परमेश्वर संरक्षण की उपासना करते हैं। उसी प्रकार भद्रा वर्ष में भद्रश्रवा नामक वे धर्मपुत्र और उनके कुल के प्रधान पुरुष तथा सेवक भी भगवान वासुदेव की हैग्रीव नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति को एक निष्ठ परम समाधि के द्वारा अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, और इस प्रकार उस है मूर्ति रूप भगवान वासुदेव की स्तुति करते हुए उनके समीप रहती हैं। भद्रश्रवा बोले, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। ये जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी नहीं देखता, और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए कुछ से चिंतन करता हुआ अपने ही पुत्र तथा पिता को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। हे अज, विद्वान पुरुष इस विश्व को नाशवान बताते हैं, और अध्यात्म को जानने वाले सूक्ष्मदर्शी महात्मा भी जगत को इसी रूप में देखते हैं, फिर भी वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। अतः मैं विस्मय कारक कृत्य वाले उस अजन्मा प्रभु को नमस्कार करता हूँ। माया के आवरण से रहित अपने अकर्ता होते हुए भी विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य अंगीकृत किया है, ये उचित ही है। सर्वात्म रूप तथा कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत आपके लिए ये कोई आश्रय नहीं है। जब प्रलय काल में तमोगुण से युक्त दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मनुष्य और अश्व के संयुक्त विग्रह वाले जिन्होंने रसातल से उन्हें ला दिया था, ऐसा अमोघ हित करने वाले उन प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार भद्रश्रवा नाम वाले वे महात्म गण हैग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। जो मनुष्य इनके इस चरित्र को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वे पाप रूपी केंचुल से मुक्त होकर देवी लोक को प्राप्त होता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपनी सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।